नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और थोड़ी देर पहले ही टीसीएस के नतीजे आते हुए दिखाई दिए हैं और नतीजे अनुमान के मुताबिक भी हैं और उससे स्लाइटली बेटर भी हैं। किस तरह से इसका एनालिसिस करना है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ sharadmishra.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर साहब, एक बार टीसीएस के नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह के नतीजे कंपनी के देखने के लिए मिले हैं। मार्जिन्स और प्रॉफिट्स दोनों ही कंपनी के अनुमान से बेहतर हैं। अगर हम आय देखें तो 61,237 करोड़ आई है। वाई वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी में की आय में 1% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। वहीं अगर प्रॉफिट्स में देखें तो 12.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 11,100 करोड़ से 12,502 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज कराया है। अब अगर देखें तो कंपनी की आय थोड़ी सी अनुमान से कम आई है। 62,100 करोड़ का हमारा अनुमान था, जो कि 61,237 करोड़ रुपए आई है। तो करीब आय में अगर हम कहें तो करीब 900 करोड़ कम आई है आय। लेकिन अगर हम मार्जिन्स देखें तो कंपनी के काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 27 और 27.1% के आसपास, मार्जिन्स बढ़कर 28% आए हैं। तो करीब 90 बेसिस पॉइंट का जंप स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से, ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर टीसीएस के हवाले से। साथ ही अगर देखें तो जो प्रॉफिट के एस्टीमेट से हमारे थे 12,400, आए हैं 12,502 करोड़, यानी कि 102 करोड़ प्रॉफिट ज़्यादा आया है। कंपनी ने 28 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छी खबर है। अगर पूरे साल में देखें अभी तक तो 69 रुपये का कंपनी ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी है FY24 में। तो FY24 का टोटल डिविडेंड मिलाकर ये जो नया डिविडेंड मिलेगा 28 रुपये का, उसको मिलाकर करीब 97 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी दे देगी। साथ ही अगर देखें तो FY24 में एट्रीशन रेट भी कंपनी की 12.5% रही है। एट्रीशन रेट का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ छोड़कर कितने जा रहे थे। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ में से कंपनी के जितने एम्प्लॉयज़ थे उसमें से 12.5% एम्प्लॉयज़ निकले कंपनी की तरफ से। तो ये एट्रीशन रेट ज़्यादातर आईटी कंपनीज का 20% तक पहुंच गया था, ये अब घटकर 12.5% आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वो था नए ऑर्डर। कंपनी को Q4 में भी $13.2 बिलियन के ऑर्डर मिले हैं और पूरे साल में $42.7 बिलियन के ऑर्डर मिले हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो TCV, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो होती है, ये अच्छी स्ट्रेंथ की है। साथ ही जो एक वीक पॉइंट रहा वो था अमेरिका से कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का थोड़ा घटा है। 52.4% से घटकर 50% आया है ऑन ए वाई बेसिस। हालांकि इंडिया से ग्रोथ अच्छी आई है 37.8%। ये हमने अनुमान में भी बताया था कि जो इनको BSNL का ऑर्डर मिला था, जिसकी वजह से कंपनी का एक रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा तेज हुआ है। शरद सर, अगर मैं TCS को नतीजों को देखूं तो एक्सपेक्टेशन से कहीं बेटर हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर थोड़ा सा वीक है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स और प्रॉफिट दोनों स्ट्रॉन्ग। सर, कैसे पढ़ना चाहिए सर TCS के नतीजों को? देखिए विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस में जिस तरह से डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट स्पेंडिंग और इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिल रहा है यूएस एंड यूरोप में, तो ये एक्सपेक्टेड था। कहीं ना कहीं बाजार इस चीज को स्टॉक प्राइसेस में आईटी में डिस्काउंट करके चल रहा था कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहेंगे, ऑर्डर फ्लो में चैलेंजेस रहेंगे और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं असर इसका पड़ेगा। चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट हम यूएस और यूरोप में देख रहे हैं जी। और वो चीज हमें लगातार निफ्टी आईटी पर भी देखने को मिल रही है। कई शायद आपसे पहले भी किसी शो में किसी दौरान मेरा डिस्कशन आपसे हुआ था कि अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो एक यहाँ पर क्या है, अगर आप लंबे चार्ट्स को देखें और प्राइस एक्शन देखें तो 36,000 के ऊपर 35,000 के आसपास है। एक नीचे बेस है 3-4% नीचे नीचे देखिए तो 10 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग है। मैं बड़े चार्ट को देख रहा हूँ क्योंकि पोजिशनल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो 35,000 के आसपास एक बड़ा बेस बना हुआ है, 33,900 34,000 के आसपास एक बड़ा बेस बना हुआ है, जो कि नीचे की तरफ करीब 2-3% का फॉल है। अब अगर आप टीसीएस को देखें तो देखिए ओवरऑल आज का ही डेटा अगर हम देखें टीसीएस का, तो किस तरह से ये शेप अप हुआ है। एक बड़ा हमें यहाँ पर देखेंगे तो एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाई दिया है। यहाँ पर फ्यूचर्स में करीब 8.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखाई दिया है। डिलीवरी वॉल्यूम 67% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक अच्छा सिग्नल है। पीसीआर काफी नीचे है, 0.64 है, तो अच्छा बेस बना हुआ है।
अगर आप चार्ट्स को देखें तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा पुट राइटर का बेस है करीब 3900 के स्ट्राइक पर, अप्रैल की स्ट्राइक पर। ऊपर की तरफ कॉल राइटर का बेस कहाँ है? 4000 स्ट्राइक पर कॉल राइटर का बेस है, और आज 4000 पर थोड़ी पुट राइटिंग भी शुरू हुई है, बुलिश है ये। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज फ्राइडे को क्लोज दिया है, बिल्कुल बुलिश है। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए विवेक जी। ये हो सकता है ओवरऑल एक लीड इंडिकेटर बन जाए निफ्टी आईटी की थोड़ी सी रिकवरी में। एक हडल कहाँ आएगा? 4088 के स्पॉट पर एक हडल आएगा। टाटा कंसल्टेंसी को अभी भाव है 4001। स्टॉप लॉस रखें 3920, 3900 का भी रख सकते हैं। 4088 के ऊपर विवेक जी जैसे ही चलना शुरू करेगा 4200 रुपए तक का टारगेट इसके अंदर दिखाई देगा। पुट राइटर्स ने बेस बनाना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है टीसीएस को बाय करना चाहिए। बिल्कुल, तो टीसीएस को बाय करना चाहिए। 3900 रुपये का एक ब्रॉडर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, और 4100 रुपये यानी कि 4088 सर ने बताया कि 4088 का एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होगा, जिसको पार करने के बाद ये काउंटर 4200 रुपये तक भी जा सकता है। शरद सर, मौका मिल पाएगा जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, या तो 3900 रुपये अगर ये गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्योंकि एनालिस्ट कॉल जो होती है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है वो बाद में ही आती है, अगर 3900 के आसपास मौका मिले तो क्या ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड किया जा सकता है, या ये 4088 पर खुलता है या 4070-80 पर खुलता है तो रिस्क लिया जा सकता है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मंडे को? बिल्कुल विवेक जी, मैं दर्शकों को एक बार क्यू देना चाहूंगा। निफ्टी आज क्लोज हुआ है 22,519 जी। और उसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 22,506 के आसपास है, और थोड़ा उसी के आसपास हुआ है। अगर थोड़ा भी गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको जहां मिले टीसीएस वहां आप खरीदें, थोड़ा थोड़ा खरीदें, थोड़ा नीचे के लिए एवरेज के लिए रखें, क्योंकि एक निफ्टी की गैप अप ओपनिंग कहीं ना कहीं कोरिलेट होगी निफ्टी आईटी से, और टीसीएस थोड़ा सा उसको हो सकता है सपोर्ट करे। तो सिर्फ निफ्टी को ओपनिंग देखें, थोड़ा भी गैप अप खुले तो जिस भाव में मिले टीसीएस आप उसमें खरीदें। अगर थोड़ा कंजर्वेटिव है तो थोड़ा अभी खरीदें, थोड़ा सा नीचे के भाव पर खरीदें। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए विवेक जी। ये 4001 का भाव है, आपको कम से कम भाव मैं बता दूं कहां तक आप एवरेज कर सकते हो। अगर आप गैप अप में भी खुलता है तो आप कम से कम भाव आप रखो 3980, 3980, वहां तक एवरेज कर लो। स्टॉप लॉस रख दो आप 3900 का, और बिल्कुल बने रहो सर। मुझे लगता है 4088 का ब्रेकआउट आएगा, और इसके ऊपर ये आराम से 4200 रुपए तक थोड़ा बहुत नॉइज रह सकती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, क्योंकि आने वाले समय में इस वीक में एक दो जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं थोड़ा मार्केट के फ्लक्चुएट करने के, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रैक्शन टीसीएस में बना रहेगा। बिल्कुल। सर एक चीज़ और, अगर मुझे टीसीएस में हमें ट्रेड नहीं मिलता है तो क्या इन्फोसिस ठीक रहेगा? देखिए, अगर आप देखें बिल्कुल रब ऑफ इफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस में मैं एक नंबर वो देना चाहूंगा, एक लेवल देना चाहूंगा। अगर इन्फोसिस आज का जो लेवल जहां पर आज का ओपन हुआ था करीब 1509 के आसपास, अगर उसके ऊपर कहीं भी खुलता हुआ दिखाई दे, ये टोटल जोन आप लिखते हैं 1484 पे क्लोज हुआ है, अगर कहीं भी किसी भी हालत में आपको 1505 1506 के ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे, बिल्कुल इसको तुरंत खरीदें। उस केस में इसको भी मैं बाय दूंगा, बट ये कंडीशनल बाय है विवेक जी। थोड़ा सा जो ट्रेंड इन्वेस्टर्स हैं वही ध्यान रखें। 1498 का लेवल याद रखिए, 1498 के ऊपर खुल जाए तो, क्योंकि वो आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पर प्लेस्ड है, उसके ऊपर खुल जाए तो गिरे तो बिंदास खरीदें, बिल्कुल घबराए नहीं। 1484 का स्टॉप लॉस रख ले जहां पर आज क्लोज हुआ है। मुझे लगता है 1525 तक अगर ऊपर खुल गया, 1498 के ऊपर खुल गया तो 1525 1525 का लेवल तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि वहां पर नॉइज कम हो तो ऊपर 1550 तक भी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टीसीएस में बिल्डअप है तो बिल्कुल इन्फोसिस में भी रब ऑफ आ सकता है। बिल्कुल रब ऑफ इम्पैक्ट आ सकता है। 18 तारीख को नतीजे हैं, अब चूंकि 12 तारीख हो चुकी है, 13-14 ब्लैंक जाने वाली हैं सैटरडे संडेज को। अब मंडे को यानी कि 15 तारीख से शुरुआत होगी, और अगर टीसीएस की शुरुआत अच्छी हो गई तो डेफिनेट सी बात है कि आईटी इंडेक्स चलेगा, तो आईटी इंडेक्स में इन्फोसिस के बिना तो शायद पूरा इंडेक्स चलेगा भी नहीं। सर तीसरा काउंटर और मिसिंग हो गया इसमें, एचसीएल टेक में क्या करना होगा?
देखिए, बिल्कुल आपने तीनों ही विवेक जी फेवरेट काउंटर्स डिस्कस किए हैं। सिमिलर बिल्कुल देखिए, बिल्कुल वैसा ही कुछ इफेक्ट है। आज यहाँ पर क्या हुआ है कि निफ्टी में एक सेल ऑफ आया है। तो देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, निफ्टी में एक जो सेल ऑफ आया है वो कहीं ना कहीं उसको खींच करके लाया उसके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। और यहाँ पर क्या है कि अगर कोई गैप अप मिलता है ऊपर की तरफ, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बिल्कुल एविडेंट है। देखिए 22,680 का पहले लेवल, किसी शो में अगर विवेक जी ने मुझे इनवाइट किया था, मैंने बोला था 22,680 नीचे की तरफ थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट कर दें तो आपको 22,510 तक लेकर के जाएगा, जहां पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। मंडे को देखें, अगर थोड़ी भी गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर एचसीएल टेक में आपको कैसा चार्ट दिखाई देगा, आप उसको भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस तरह के उसको देखेंगे तो एचसीएल टेक में क्या होगा कि जहां पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। तो उसको पकड़ लीजिए सर। अगर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खुलता है, वो प्राइस कहां पर है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो प्राइस आपका आता है, राइट, वो प्राइस आपका आता है एग्जैक्टली कहीं ना कहीं, आज क्लोजिंग इसका मिला है आपको 1521 के आसपास। आप वो भाव पकड़िए 1543 के ऊपर खुले किसी भी तरीके से, या उसके आसपास भी खुले, 1523 का 21 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस, विवेक जी, ज्यादा स्ट्रेंथ है इन्फोसिस में विजा वी एचसीएल टेक, क्योंकि जी। एचसीएल टेक लगातार देखेंगे तो लगभग 26 मार्च के बाद लगातार जब कभी भी ऊपर चल रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ उसमें सेल ऑफ आ रहा है, तो थोड़ा सा वीक हो जाता है। जब तक इसके ऊपर नहीं खुलेगा, मींस 1543 के ऊपर नहीं खुलेगा, तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, उस स्ट्रेंथ नहीं आएगी। लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखें तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इन्फोसिस में ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर एचसीएल टेक्स 1543 के ऊपर खुलता है, जो एक डिसेंट ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, 1.5% ऊपर हो जाएगा, खुलता है और गिरता है, बिल्कुल खरीदने बने रहे, 1521 का स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल, तो यहाँ पर 1521 का स्टॉप लॉस रख के एचसीएल टेक में भी आप देख सकते हैं ट्रेड। इन्फोसिस सबसे अच्छा लग रहा है, 1525 1550 ये दो टारगेट्स इन्फोसिस के लिए। और टीसीएस में सर ने 3900 रुपये का स्टॉप लॉस बताया, 4088 के अगर ऊपर निकला तो 4200 तक का भी मूव मिल सकता है। तो ये तीनों ही आईटी के शेयरों पर एक स्ट्रैटेजी बन गई है। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तीनों ही आईटी काउंटर्स पर अपनी राय देने के लिए, और ख़ास तौर से टीसीएस के रिसर्च जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर अपना एनालिटिकल व्यू देने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।